एवरी स्टूडेंट, आज का क्लास जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो न्यूमेरिकल है उसी पर क्लास होगा। देखिए, न्यूमेरिकल से डरिए मत। न्यूमेरिकल बहुत अच्छा चीज होता है। हम बार बार कहते हैं, हर विद्यार्थी कहते हैं, हर दिन कहते हैं। न्यूमेरिकल जो है केमिस्ट्री का श्रृंगार है। जितना अच्छा न्यूमेरिकल पर पकड़ रहेगा आपको, उतना कॉन्सेप्ट पर पकड़ रहेगा। डरना नहीं है, सिर्फ डरने से सारा चीज खत्म हो जाता है। अब देखिए, कल जो हम बता दिए थे उसके आगे हम बताएंगे। याद रखिएगा, ये लाइव क्लास है। इसमें जो भी आपको मिलता है वीडियो रिकॉर्डेड, वो लाइव क्लास का सेम टू सेम वीडियो रहता है। इसमें कोई कटिंग नहीं है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, आपके सामने में है। जो भी दिक्कत होगा आप लाइव क्लास में आइए, आपका स्वागत है। और जो भी समस्या होता है उसको कमेंट करिए। सामने में रहते तो कोई बात ही नहीं था, लेकिन सामने में है नहीं। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो सब खत्म हो गया है। चलिए किताब निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2.46 हम बता दिए थे, अब है 2.47। इसको देखिए। अब कॉपी निकालिए। बिना कॉपी के आप मेरे सामने पढ़िएगा तो नहीं समझिएगा। हमारा पढ़ाई है कि आपको जैसे एक बार लिख लिए तो बार बार उसको वीडियो देखिए। और जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। और ये क्लास डेली लाइव होता है 7 से 8 के बीच में। 7 से 8 के बीच में सुबह में कभी भी जुड़ जाइए या टाइम पर जुड़िए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उस समय तुरंत ऐड हो जाइए। कॉपी रखिए, किताब रखिए, और जैसे जैसे पढ़ाते हैं उसको नोट करिए। नोट करने के बाद जब आपको फ्री टाइम मिले, जब आपको मन नहीं लगे, तो फिर वीडियो को दोबारा देखिए। यह वीडियो लाइव में भी लोड किया हुआ रहता है और जो है सो यूट्यूब पर भी हम लोड कर देते हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। लेक्चर वाइज लेक्चर रहता है लिखा हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें सारा कर सकते हैं। चलिए अब 2.47 देखिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन है, नियॉन गैस को सामान्यतः संकेत बोर्डों में उपयुक्त किया जाता है। नियॉन गैस को सामान्यतः संकेत बोर्डों में नियॉन गैस को सामान्यतः संकेत बोर्डों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। यदि यह 616 नैनोमीटर, यदि यह 616 नैनोमीटर, यदि यह 616 नैनोमीटर पर प्रबलता से विकिरण उत्सर्जन करती है, पर प्रबलता से विकिरण उत्सर्जन करती है। विकिरण उत्सर्जन, विकिरण उत्सर्जन करती है, तो क में निकालना है उत्सर्जन की आवृत्ति। क में है
उत्सर्जन की आवृत्ति ख में है 30 सेकेंड में इस विकिरण द्वारा तय की गई दूरी। 30 सेकेंड में इस विकिरण द्वारा तय की गई दूरी गौ में है क्वांटम की ऊर्जा। गौ में हो गया क्वांटम की ऊर्जा और घ में हो गया उपस्थित क्वांटम की संख्या की गणना कीजिए। घ में हो गया उपस्थित क्वांटम की संख्या उपस्थित क्वांटम की संख्या की गणना कीजिए। ब्रैकेट में लिखा है यदि यह 2 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करती है। यदि यह 2 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को समझ। नियॉन गैस को सामान्यतः संकेत बोर्ड कहते हैं। जैसे आप जाते होइएगा ट्रैफिक में या सड़क पर चलते होइएगा तो वहां पर सिग्नल रहता है ट्रैफिक सबका, और बहुत सारा बोर्ड रहता है, साइन बोर्ड बनता है, बहुत तरह का बोर्ड रहेगा, उसमें नियॉन गैस का उपयोग होता है। इससे जानते हैं आपको फायदा क्या है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए या कंपटीशन सब में भी आ सकता है कि नियॉन गैस या संकेत बोर्ड में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो जवाब होगा नियॉन गैस। इसको हल्का में नहीं लीजिए, संकेत बोर्ड है ना, उसमें नियॉन गैस का उपयोग होता है। चलिए ये हो गया आपका थ्योरी। ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल में भी कभी कभी थ्योरी का कंसेप्ट रहता है। अब देखिए यह 616 नैनोमीटर पर प्लवकता से विकिरण उत्सर्जन करती है। तो 616 क्या हुआ, ये हो गया तरंग दैर्ध्य हो गया। ये लेमडा बराबर हो गया 616 नैनोमीटर। चलिए अब इसका टूट पढ़ते हैं, है ना। आक्रामक रूप में आ जाइए कि जब कभी भी आपको लेमडा का मान नैनोमीटर में रहेगा तो आप उसको मीटर में बदल लीजिए। तो हो गया 616 गुने 10 के पावर -9 मीटर। चलिए अब आपको इसमें से निकालना है क में क्या निकालना है, तो क में निकालना है आवृत्ति। चलिए न्यू बराबर हुआ। चलिए ख में आपको क्या निकालना है, तो 30 सेकेंड में, मतलब क्या, टाइम बराबर दिया हुआ है 30 सेकेंड, ठीक है। इसके द्वारा तब पूछता है आपको इसका लेमडा कितना होगा। तय की गई दूरी को लेमडा कहते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड में विकिरण द्वारा तय की गई दूरी, 30 सेकेंड में विकिरण द्वारा तय की गई दूरी। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं तरंग का। यहाँ लेमडा नहीं, तरंग का वेग निकालना, सी निकालना है, तरंग का वेग। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है। 30 सेकेंड में इस विकिरण के द्वारा तय की गई दूरी, तो जितने इकाई समय में या जितना भी समय में तय की गई दूरी होता है उसको हम वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है तय की गई दूरी बटे टाइम होता है। तो 30 सेकेंड में से सी निकालना है, यहाँ भी नहीं निकालना है, सी निकालना है। अब आइए गौ में क्या कहता है, तो गौ में कहता है क्या, क्वांटम की ऊर्जा, मतलब ई निकालना है, ठीक है। और घ में क्या कहता है, जब एनर्जी आपको दिया हुआ है 2 जूल,
2 जूल एनर्जी दिया हुआ है, तो इसमें क्वांटम की संख्या निकालना है, क्वांटम की संख्या निकालना है। पिछले क्लास में भी आपको बता दिए थे, क्वांटम की संख्या जब भी निकालना हो तो दिया गया जो ऊर्जा होता है उस ऊर्जा में एक क्वांटम की ऊर्जा से भाग देंगे तो क्वांटम की संख्या निकल जाएगा। चलिए अब इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहले क को सॉल्व कीजिए। अब आइए न्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका होता है सी बटे लेमडा होता है। अब सी का मान कितना है तो अपने मन से लिखिए 3.0 गुने 10 के पावर 8। लेमडा का मान कितना है तो 616 गुने 10 के पावर -9। अब देख लीजिए है ना, तो इसमें क्या होगा 3 बट्टे हो गया 616, ठीक, और गुना आइए 10 के पावर 8 ऊपर में है, ये -9 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये +9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे 3 में कितना से 616 से, देख लीजिए। हम 3 में भाग देंगे 616 से, कितना आएगा 0.0048 आएगा। ये हो गया 0.0048 इंटू 10 टू द पावर में आइए 9 8 कितना हो जाएगा 17। अब चलिए जो आंसर हमारा आया है वो होगा हॉर्ज में, लेकिन क्या है कि ये जो है वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में लाने के लिए इस दशमलव को 3 अंक आगे ले जाएंगे। आपको बताए हुए हैं जब पावर आगे जाएगा, सॉरी दशमलव आगे जाएगा तो पावर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 घटा दी 14 हो जाएगा। यही हॉर्ज हो गया आपको आंसर, देख लीजिए एक लाइन में आंसर निकल गया, ठीक। अब आइए ख में, ख क्या है, आप जितना ही उतार रहे होंगे कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अस्थिर से पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं। ख में क्या है कि आपको सी निकालना है, तो सी बराबर होता है न्यू लेमडा होता है, ठीक है। अब जो न्यू है इसका प्रयोग नहीं करना है, यहाँ जो न्यू निकला है ना इसका प्रयोग नहीं करना है, इसमें 30 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, टाइम जिसको कहते हैं, इंटू लेमडा हो जाएगा, तो 1/30 हो गया। और लेमडा का मान है 616 गुने 10 के पावर कितना -9, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो 30 है इसमें 10 होगा ना, इसमें 3 गुने 10 लिखेंगे, 30 को 3 गुने 10। अब इस 10 का पावर 1 है, ऊपर जाए तो पावर माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हुआ 616/3 और गुना 10 के पावर हो जाएगा -10 हो जाएगा। कैसे हुआ 10 समझिए, इसका 10 के पावर 1 है, ऊपर जाए तो -1 होगा, तो 9 में अगर -9 में -1 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ भाग देंगे 616 में 3 से, 616 भागा 3, तो ये आ जाएगा 205.3, तो ये हो गया 205.3 गुने 10 के पावर -10। अब देखिए ये भी आंसर हमारा वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, तो वैज्ञानिक संकेतन बदलने के लिए दशमलव को 2 पीछे करेंगे, तो जैसे ही पीछे करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.053 गुने 10 के पावर -10 में 2 जोड़ेंगे तो -8 बच जाएगा। इतना ही जूल हो गया आंसर। तो आपको निकल गया सी, निकल गया, सॉरी सी हो गया मीटर पर सेकेंड होगा, जूल नहीं होगा, वेग है इसलिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलिए ये हो गया। इसके बाद गौ में आइए। अब गौ में क्या कहता है, गौ में कहता है कि हमको ई निकालो, किसका 616 वाले का, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू भी हो सकता है या एच सी बटे लेमडा भी हो सकता है, लेकिन न्यू हम निकाल चुके हैं इसका यहाँ पर, तो ये भी मान बैठाएंगे, लेकिन चलिए न्यू छोड़ देते हैं, एच सी बाई लेमडा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये 6.626 हो गया गुने 10 के पावर -34 हो गया, ये हो जाएगा 3.0 गुने 10 के पावर 8 हो जाएगा, और बट्टे में आइए कितना हो जाएगा 616 गुने 10 के पावर -9 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा 3 से तो 19.878 होता है, गुना 10 के पावर -34 होगा, प्लस हो जाएगा 8, ये पावर पॉजिटिव है तो +8 हो गया, ये -9 नीचे में है समझे, ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा +9 और बट्टा में क्या हो गया, तो 616 हो गया। अब चलिए, अब आपको भाग देना है 19.878 में, कितना से, तो 616 से भाग देना है, तो ये आएगा 0.032 अब गुने हो जाएगा 10 के पावर में, आइए -34 है, आई 9 और 17 हो गया, तो -34 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा, -17, तो ये हो गया -17 हो गया। ठीक, अब ये वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, इसके दशमलव को 2 अंक आगे ले जाएंगे, आगे ले जाने से पावर घटता है, तो 3.2 गुने 10 के पावर, देखिए -17 है, इसमें से घटेगा -2 है ना, ये -2 इसमें से घटाएंगे, तो -2 जैसे ही घटेगा इसमें 2 घटेगा, -2 नहीं घटेगा, 2 घटेगा, तो ये -19 हो जाएगा, इतना जूल हो गया आंसर। ठीक है, अब घ में है क्वांटम की संख्या निकालना। अब घ में आइए, क्वांटम की संख्या, क्वांटम की संख्या, चलिए इसका मतलब है कि दिया गया ऊर्जा और बट्टे हो जाएगा एक फोटोन का ऊर्जा, एक फोटोन या क्वांटम है तो क्वांटम का ऊर्जा, एक क्वांटम की ऊर्जा। चलिए अब ध्यान दीजिए, दिया गया ऊर्जा कितना है, 2 जूल, कहां से लाए, तो यहां से, यहां जो क्वेश्चन में दिया हुआ ब्रैकेट में, सो ये ब्रैकेट में, ठीक है, तो 2 हो गया। अब एक का कितना निकाले हैं ऊर्जा, तो देखिए एक फोटोन का ऊर्जा यहां निकाले, कितना, 3.2 गुने 10 के पावर -19, ठीक है। अब देखिए ये दशमलव है, इसका मतलब समझिए 1/10 है, माने 2 गुना 10 ऊपर कर देते हैं और फिर बट्टे में कर देते हैं कितना, तो 32 और गुना कर देते हैं 10 के पावर -19, देख लीजिए क्या हुआ। सो दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 10 करेंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो वहां चला गया। अब ये 10 के पावर -19 जो है ऊपर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 32, तो 16 बार में कटेगा, तो 1/16 गुने 10 के पावर तो 1 है ही, लेकिन उसमें 19 फिर जुड़ जाएगा, इसका मतलब हो गया 1/16 और गुने हो जाएगा 10 के पावर 20 हो गया। इसका मतलब देखिए क्या होगा, सो 1 में 16 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.0625, 0.0625 इंटू 10⁻20 हो गया। अब देखिए जो आंसर है ये भी आपका वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है, वैज्ञानिक संकेतन में लाइएगा, दशमलव को 2 अंक आगे कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻, हो जाएगा 18, यही हो गया आपको आंसर। वैज्ञानिक संकेतन का बार बार उपयोग करते हैं, आप लोग 11th में पढ़े, 11th के ही पिछला चैप्टर में पढ़े होंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर को कभी मत छोड़िए, ये हमारे केमिस्ट्री का एकदम जो है वो एकदम बेस है, नींव है, उसको नींव कहिए, जितना तगड़ा नींव बनाइएगा उतना तगड़ा महल बनेगा, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना ही नहीं, जहां जहां आएगा हम बता देंगे। वैसे जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, बाद में हम इसको लोड कर देंगे, या लाइव क्लास में रहता है वीडियो हम छोड़ देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2.48 है, खगोलीय प्रेक्षणों में दूरस्थ तारों से मिलने वाले संकेत बहुत कमजोर होते हैं, यदि फोटोन संसूचक 600 नैनोमीटर के विकिरण से कुल 3.15 गुने 10 के पावर -18 जूल प्राप्त करता है, तो संसूचक द्वारा प्राप्त फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन आप लोग हिम्मत रखते नहीं हैं, आप लोग हिम्मत बेच लेते हैं, इसलिए चलिए थोड़ा समय लगेगा हमको, लेकिन हम बता देते हैं। मेरे बताने के बाद आप न्यूमेरिकल को लिखिएगा, बाद में कॉपी पर अपने से किताब से देख करके उसको बनाइएगा, बनाने के बाद जहां दिक्कत होगा मिला लीजिएगा, वीडियो से मिलाइए,
या आपने कॉपी से मिला के देख लीजिए, सही है, इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल आपका स्ट्रांग हो गया। अब न्यूमेरिकल में कोई आपको हाथ नहीं पकड़ सकता है। पैर पकड़ेगा मंजूर है, लेकिन हाथ नहीं पकड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 48। याद रखिएगा, पढ़ता सब है लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करता है कोई भी। चलिए हम लोग सब दिन मेहनत करके पढ़े हुए हैं, इसलिए माने छोड़ छाड़ के पढ़ना हम लोग होता ही नहीं। हम जब पढ़ाएंगे तो सिस्टम से पढ़ाएंगे। चलिए लिखिए खगोलीय परीक्षणों में, लिखिए क्वेश्चन, खगोलीय परीक्षणों में खगोलीय परीक्षणों में दूरस्थ तारों से मिलने वाले संकेत, दूरस्थ तारों से मिलने वाले संकेत, मिलने वाले संकेत बहुत कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि फोटोन संसूचक, यदि फोटोन संसूचक, यदि फोटोन संसूचक 600 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर से संसूचक 600 नैनोमीटर के से के विकिरण से, के विकिरण से, के विकिरण से 3.15 3.15 गुने 10 के पावर -18 है, 10 के पावर -18 जूल प्राप्त करता है, -18 जूल प्राप्त करता है। ठीक है। अब आइए, तो संसूचक द्वारा प्राप्त फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। तो संसूचक द्वारा प्राप्त फोटोन की संख्या की गणना कीजिए, की गणना कीजिए, यही क्वेश्चन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे, कहां से उठाया घुमाया उसको पहले समझिए। कहता है खगोलीय प्रेक्षण, माने खगोलीय दूरबीन होता है जिससे हम क्या करते हैं, तारा को या उसके अंदर जो और भी चीज होता है उसको देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो वहां से जो संकेत मिलता है वो बहुत कमजोर होता है। आप भी देखते हैं तारा को, तो उससे जो प्रकाश मिलता है बहुत कमजोर रहता है ना। यदि फोटोन संसूचक माने कोई यंत्र लगा दिया जाए जिससे कि फोटोन जो वहां से मिलता है उसका संसूचक जो है 600 नैनोमीटर का जो है सो तरंग दैर्ध्य वह नोट करता है, उससे आपको इतना जूल प्राप्त होता है। मतलब 600 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य तो वह काउंट करता ही है, लेकिन उससे जो ऊर्जा मिलता है वो इतना ऊर्जा मिलता है। अब आपको बताना है कि आपको कितना फोटोन वह देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोटोन का ऊर्जा निकालेंगे और जितना ऊर्जा दिया हुआ है उसमें एक फोटोन की ऊर्जा से भाग दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि फोटोन की संख्या कितना। चलिए
एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि फिजिक्स जो आपका है 12 वाला, उसमें मॉडर्न फिजिक्स में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को बढ़िया से पढ़िएगा तो आपका मॉडर्न फिजिक्स जो 22 नंबर का रहता है वो आसानी से कवर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, लेमडा बराबर हो गया 600 नैनोमीटर, वही बात 600 गुने 10 के पावर माइनस 9 मीटर हमको करना ही पड़ेगा। और एनर्जी दिया गया ऊर्जा कितना है, तो 3.15 गुने 10 के पावर माइनस 18 जूल है। निकालना क्या है, फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या आपको निकालना है। करेंगे क्या, सबसे पहले एक फोटोन का ऊर्जा निकालेंगे, एक फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, तो hc/λ होगा, क्योंकि यहाँ लेमडा ही दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ h के बदला में 6.626 लिख दिए, 10 के पावर माइनस 34 हो गया, c का मान लिख दिए 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 और लेमडा का मान लिख दिए 600। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए ये कटने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, एकदम से कटने वाला क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पहले समझिए कि इसको हम लिख सकते हैं 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 और प्लस हो जाएगा 8 और इंटू हो जाएगा 3, और इसको लिख सकते हैं 6 गुने 100, 100 मतलब क्या 10 के पावर 2, तो ये 3 दूनी 6 कट जाएगा और 2 से कट गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक आए 2, 2 तिहाई 6, तो इसका मतलब क्या होगा 3.313 गुने 10 के पावर, देखिए माइनस 34 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा -26, और ये जो 10 के पावर 2 रहेगा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया, तो ये हो गया 3.313 गुने 10 के पावर कितना, तो -28 हो गया। चलिए आप एक फोटोन का ऊर्जा मालूम कर दिया, अब क्या करेंगे, लिखेंगे फोटोन की संख्या, अब लिखेंगे फोटोन की संख्या, क्या करेंगे, तो उसमें दिया गया ऊर्जा में एक फोटोन की ऊर्जा से भाग देंगे, एक फोटोन की ऊर्जा से भाग देंगे, एक फोटोन की ऊर्जा से भाग दे देंगे, तो दिया गया ऊर्जा कितना है 3.15 इंटू 10 टू द पावर है -18, और एक फोटोन का कितना है 3.313 इंटू है 10 टू द पावर -28 है। तो अब चलिए 3.15 में डिवाइड करेंगे कितना से, 3.313 से, और यहाँ देखिए गुना 10 के पावर -18 ऊपर का है और नीचे वाला +28, नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आप जानते ही होंगे। अब यहाँ भाग देना है 3.15 में, 3.15 में भाग देना है 3.313 से, तो आएगा 0.950 इंटू 10 टू द पावर, अब देखिए 10 के पावर -18 है और यहाँ पर 28 है, तो 28 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 10, ठीक है। अब वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करेंगे तो 9.50 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, दशमलव आगे जा रहा है, पावर को कम करेगा तो 10 में से 1 कम होगा, कितना होगा 9, यही हो गया आपका आंसर। जल्दी से लिखिए, राइट फास्टली, एज सुन एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो एकदम तेजी में लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, हमको तो फील होता है क्लास में कि हम ही विद्यार्थी हैं, आप लोग टीचर हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपके सामने समझाते हैं, तो आपको लगता है कि हम सही हैं। चलिए इतना तो जरूर है कि आप एक अच्छा विद्यार्थी का हमको फीडबैक दे दीजिएगा कि आपके सामने हम अच्छा विद्यार्थी हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 49, उत्तेजित अवस्थाओं में अणुओं के जीवन काल का माप प्रायः लगभग नैनो सेकेंड
प्रकाश वाले विकिरण स्रोत का उपयोग करके किया जाता है। यदि विकिरण स्रोत का काल 2 नैनो सेकेंड है और स्पंदित विकिरण स्रोत के दौरान उत्सर्जित फोटोनों की संख्या दिया हुआ है, तो स्रोत की ऊर्जा पूछ रहा है। एकदम आसान है, जितना फोटोन की संख्या दिया हुआ है उसमें से एक फोटोन का जो काल दिया हुआ है उससे हम ऊर्जा निकाल लेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे तो उसके स्रोत की ऊर्जा मालूम हो जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम। क्वेश्चन नंबर 2.49। क्वेश्चन नोट कीजिए। उत्तेजित अवस्थाओं में उत्तेजित उत्तेजित अवस्थाओं में उत्तेजित अवस्थाओं में उत्तेजित अवस्थाओं में अणुओं के जीवन काल का माप अणुओं के जीवन काल का माप उत्तेजित अवस्थाओं में अणुओं के जीवन काल का माप प्रायः लगभग नैनोसेकेंड प्रकाश वाले विकिरण स्रोत का उपयोग प्रकाश वाले विकिरण स्रोत का उपयोग करके किया जाता है। उपयोग करके किया जाता है। करके किया जाता है। ठीक है। यदि विकिरण स्रोत का काल 2 नैनो सेकेंड है, यदि विकिरण स्रोत का काल माने समय 2 नैनो सेकेंड है, 2 नैनो सेकेंड है, 2 नैनो सेकेंड है और स्पंदित विकिरण स्रोत के दौरान और स्पंदित
विकिरण स्रोत, विकिरण स्रोत, स्पंदित विकिरण स्रोत के दौरान, स्रोत के दौरान, स्रोत के दौरान उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या 3.15 गुने 2.5 गुने 10 के पावर 15, 2.5 गुने 10 के पावर 15, 2.5 गुने 10 के पावर 15 है। तो स्रोत की ऊर्जा की गणना कीजिए। है तो स्रोत की ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा है, यही घबराना नहीं है। ध्यान दीजिए, उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे कोई आपको आएगा, चार झापट लगा देगा, अपने आप आपका स्टेट बदल जाएगा, उसको कहते हैं उत्तेजित अवस्था। ठीक है, प्रायः लगभग नैनो सेकेंड प्रास वाले विकिरण स्रोत का उपयोग होता है। मतलब अणुओं के जीवन काल का माप जो है लगभग नैनो सेकेंड में प्रास वाले विकिरण स्रोत का उपयोग करके करते हैं, अलग बात है। लेकिन यदि विकिरण स्रोत का काल दिया हुआ है टी बराबर, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, 2 नैनो सेकेंड, फिर वही बात, नैनो को 10 के पावर -9 लिख के सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, तो आपको 2 गुने 10 के पावर -9 सेकेंड हो गया। और इसमें फोटोन की संख्या दिया हुआ है, फोटोन की संख्या आपको दिया हुआ है कितना? 2.5 आप गुने 10 के पावर 15। आप क्या करेंगे कि एक फोटोन का ऊर्जा निकाल लेंगे। सबसे पहले एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा आप निकालेंगे। क्या होगा? E बराबर h न्यू होगा, या hc बाई लैम्डा, ये दो फॉर्मूला ही है, तो E बराबर h न्यू लेते हैं। अब इसमें भी क्या कहे कि न्यू का मान नहीं दिया होता, 1/t कर देंगे, क्योंकि 1/t बराबर न्यू होता है। तो h क्या है? 6.626 गुने 10 के पावर -34, और t क्या है? t हो गया 2 गुने 10 के पावर -9। देखिए सब कटने वाला है, काट देंगे, काटिए, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.313 हो जाएगा। और ये हो गया 3.313 गुने 10 के पावर -34 और +9 हो जाएगा। +9 कैसे हुआ? याद रखिए, -9 है, ऊपर जाएगा तो +9 होगा, और गुणा में पावर ऐड होता है तो +9 को +9 से ऐड कर देंगे, -34 में ऐड कर देंगे, तो 3.313 गुने 10 की पावर कितना हो जाएगा? -25 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया जूल ऊर्जा किसका? एक फोटोन का। अब लिखाएंगे कुल ऊर्जा कितना होगा। कुल ऊर्जा क्या होगा? तो एक फोटोन की ऊर्जा में ऊर्जा से गुणा कर देंगे, 3.313 गुने 10 के पावर -25 को गुणा कर देंगे 2.5 × 10⁻15 से।